पास तू क्यों दूर है ये इश्क। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। इससे पहले हमने पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं और वो किसी को याद है वो कौन कौन से थे वो प्रॉपर्टीज? एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। आज हम शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है। शील्ड का लफ्ज कभी आपने सुना है? पुराने जमाने में लोग शील्ड किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे? जंग के दौरान शील्ड को अपने आप को तलवार की वार से बचाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। शील्ड क्या है? एक मेटल से बना हुआ एक ऐसा चीज जो रिजिड होता है, सख्त होता है। ओके, तो यहाँ पर शील्ड की बात जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन बनाती है। और किस तरह, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 एटम है और इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये लिथियम एटम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 2 पहले शेल में और एक आखिरी शेल में। इस तरह सोडियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम के अंदर ये शेल जो है, इस शेल्स को कहते हैं इनर शेल। इस शेल को क्या कहते हैं? इनर शेल। और बाहर वाला ये शेल जो होता है इसको कहते हैं आउटर शेल। 2 किस्म के शेल होते हैं, एक इनर होते हैं और दूसरे आउटर होते हैं। तो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको क्या कहते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ये न्यूक्लियस जो है इसका काम ये है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने आप को खींचता है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? वो इन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है बनिस्बत आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देते हैं, क्योंकि दोनों पर एक ही चार्ज है और सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल्जन बनाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियर का जो होड़ है न्यूक्लियस का, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम होते हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक शील्ड बनाते हैं किसके दरमियान? न्यूक्लियस और आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट किस चीज ने बनाया? इलेक्ट्रॉन ने। और ज्यादातर जिस एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होती है। तो अब हम चलते डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन क्या है? The inner electron, this is called inner electron. The inner electron shield the outer electron from which thing? From the nuclear charge. यानी ये इलेक्ट्रॉन शील्ड बनाते हैं किसके दरमियान? इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान। Thus the result, thus reducing the hold of the nucleus on outer electron. What will happen? The result will come that the distance between the outer electron and the nucleus
is considered greater due to the repulsion of this electron. यानी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देता है, तो न्यूक्लियस और भी बढ़ा देता है, तो इसके नतीजे में ये इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। तो ये thus reducing the hold of न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट को कहते हैं। समझ गई? शील्डिंग इफेक्ट क्या है? आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर देते हैं और न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो कम हो जाते हैं। किस वजह से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक्सप्लेनेशन: इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल अराउंड द न्यूक्लियस। यानी ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इन वेरियस शेल एटम के अंदर। यानी ये 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में जो होते हैं वो मुख्तलिफ शेल्स में हैं। पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 और आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन। Electron in one of the outer orbit would not have a clear view of the nucleus. इस केस में, सोडियम के केस में, ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर न्यूक्लियर का चार्ज बहुत ज्यादा कम होते हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल में अगर आप ट्रेंड देखें शील्डिंग इफेक्ट के, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती जाती है। Shielding effect increases top to bottom and remain constant in the period. Why it is remain constant? Period के अंदर shielding effect क्यों constant है? इसलिए कि period में shells एक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते और शेल इंक्रीज नहीं होते, साइज कांस्टेंट है। तो इसी वजह से वो शील्डिंग इफेक्ट तेरे छूले